देवगुरु बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, वृद्धि समृद्धि के और भाग्य के। अगर वही वक्री हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये उसी नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह परिवर्तन अवश्य लाता है। तो आइए जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और ये वक्री ग्रह क्यों होता है। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि ये एक सूर्य के विशेष दूरी में जब ये कोई ग्रह आता है और पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो गया है। जबकि कोई भी ग्रह पीछे की तरफ गतिशील नहीं होता है, हमेशा आगे की तरफ ही गतिशील होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हम किसी दूसरी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम उसको टेक ओवर करते हैं तो वो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होती है वो गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, वो गाड़ी तो आगे ही जा रही होती है। वक्री ग्रह क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो हमको पूर्व में जो भी हमको एक फल मिलना था, वो फल विगत कुछ समय में जब ग्रह उस स्थिति में था तब वो अपना फल नहीं दे पाया। तो आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो ग्रह वक्री होता है और वक्र अवस्था को प्राप्त होकर के पिछला कुछ समय में जो भी आपको एक अच्छा या बुरा फल परिणाम मिलना था उसको देने के लिए आता है, जो रह गया था परिणाम वो देने के लिए आता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक आपको संघर्ष करने की, आपको चेष्टा बल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यदि कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका पाप प्रभाव कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा कम से कम बढ़ जाता है। 3 प्रकार के जातकों को जिनकी दशाएं अगर स्थिति इस तरह की है कुंडली में तो उनको सबसे ज्यादा गुरु ग्रह वक्री होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है, यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतदशा और प्रत्येता दशा गुरु यानी जुपिटर की चल रही है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज की दशा, महादशा या अंतदशा नहीं चल रही है तो किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और यदि वो इन 3 नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है यानी जो गुरु महाराज के नक्षत्र हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन्हीं 3 नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, एस्ट्रो वास्तु, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों में और लगन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विश्लेषण लगन पर आधारित है, लेकिन यदि आपको लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। मिथुन लगन, मिथुन राशि, जेमिनाई एसेंडेंट। जी हाँ, आपके 12th हाउस में गुरु महाराज वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस विदेश का भाव माना जाता है, खर्चों का भाव माना जाता है, एक्सपेंसेस का, और कोर्ट कचहरी में जो फैसले आने होते हैं उसका भी यह हाउस माना जाता है। साथ ही मोक्ष का हाउस भी है।
तो इन सब चीज़ों में गुरु महाराज वक्री सा होकर के यहाँ पर आपको विशेष फल देंगे। कोई भी अगर कोर्ट कचहरी में केस चल रहा होगा तो ये यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। पुलिस थाना कचहरी कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा हो। साथ में अगर आपका कोई विदेश में कोई कनेक्शन है और विदेश में कनेक्शन नहीं भी है तो आपको यहाँ पर विदेश में कनेक्शन बनवा देंगे और यहाँ पर आपको बेनिफिट देंगे विदेश से। या आपकी किसी एमएनसीज कंपनी में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो यहाँ से आपको बेनिफिट कराएंगे। और साथ ही आपके जो खर्चे हैं उन खर्चे तो बढ़ेंगे खैर आपके, लेकिन खर्चे भी अच्छे काम में, किसी मांगलिक कार्य में या फिर किसी धर्म के काम में आपका खर्चा होगा। गुरु महाराज 12th हाउस में बैठ करके वो 11th हाउस की ओर अग्रसर है वक्र अवस्था में। तो 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस है। तो यहाँ पर आपकी कोई पुरानी इच्छा होगी, कोई बहुत पुरानी इच्छा जो कि आप सोच रहे थे बहुत काफी समय से, तो वो यहाँ पर आपकी जो इच्छा है वो यहाँ पर पूरी होने का पूरा योग यहाँ बना देंगे गुरु महाराज। इसके अलावा आपकी जो सोशल सर्किल हैं या आपके जो किसी ऑनलाइन आपकी इनकम करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा बेटर चांस मिलेगा। यहाँ पे आपको गुरु महाराज की पंचम दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगी, जहाँ पर जो कि भूमि भवन वाहन का हाउस है, माता का हाउस है। यहाँ पर ये भूमि भवन वाहन जो पुराना कोई डिस्प्यूट चल रहा हो था आपका कोई प्रॉपर्टी का, तो वो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट को सॉल्व करा सकते हैं। या कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी। और साथ में कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे खरीदने का चांस हो सकता है। माता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और माता से सहयोग भी मिलेगा आपको। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि वक्र अवस्था में गुरु की दृष्टि है 4th हाउस में। यद्यपि गुरु की दृष्टि शुभ मानी जाती है, वक्र अवस्था में भी शुभ मानी जाती है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज शुभ नहीं है, शुभ अवस्था में नहीं है, तो यहाँ पर आपको एडवर्स इफेक्ट भी मिल सकता है। गुरु महाराज की 7th दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो कि रोग, ऋण और शत्रु और जॉब का हाउस भी है। तो यहाँ पर जॉब के हाउस में दृष्टि होने से जॉब में कुछ ना कुछ आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ नया कार्यस्थल पर नया आपको कुछ ना कुछ आपको नया मौका मिलेगा काम करने का। और अगर आपकी ऑलरेडी अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पर और परिवर्तन की इच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये प्रमोशन के चांस भी आपको दे देंगे। कोई रोग पुराना समय चला रहा है, यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा था रोग, तो यहाँ पर ये आपका डायग्नोस हो जाएगा और रोग जो है समाप्त हो जाएगा। कोई आपने लोन लिया था, वो लोन आपका यहाँ पे चुकता हो जाएगा इस अवधि में। और आपके शत्रु यदि आपके ऊपर हावी थे तो ये शत्रु भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, परास्त हो जाएंगे आपके सामने। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि 8वें भाव में पड़ेगी, जो कि यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट को भी समाप्त करने का काम करेंगे। आप ससुराल पक्ष से यदि कोई आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वक्र अवस्था में गुरु महाराज यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष से भी सुलह करा देंगे और आपसे ससुराल पक्ष से भी आपका लाभ प्राप्त करवाएंगे। आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या सीए हैं या टैक्सेशन काम करते हैं या कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं या कोई टॉयलेटरी या सैनिटरी काम करते हैं, डिटेक्टिव हैं या फिर जासूस हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही बूस्ट कर देंगे आपके इन सब कामों के लिए। आपके लिए अनअर्न्ड इनकम इस अवधि में ये गुरु महाराज आपको अनअर्न्ड इनकम यानी कि आपके बिना मेहनत की कमाई हुई जो इनकम है उसके लिए भी यहाँ पर ये शुभ समय है आपके लिए। यदि आपका कोई इंश्योरेंस कोई पॉलिसी कोई मैच्योर होने वाली है, वो नहीं मिल पा रही थी, लटक रही थी, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सट्टा लॉटरी बाजार या कोई शेयर मार्केट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो यहाँ पर आपको इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। गुरु महाराज 7th हाउस और 10th हाउस के भी मालिक हैं आपकी कुंडली में। तो 7th हाउस में आपके लिए व्यापार के नए नए मार्ग खुलेंगे, नए नए स्रोत खुलेंगे, नया आपके आइटम या नया पोर्टफोलियो बनेगा आपका और आपके पोर्टफोलियो में नए नए आइटम शामिल होंगे, नए क्लाइंट शामिल होंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेस्ट समय रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए समय ये थोड़ा सा एडवर्स रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप के लिए भी और जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी। और 10th हाउस के भी मालिक गुरु महाराज जी हैं,
तो यहाँ पर क्योंकि छठे भाव पर भी दृष्टि है और 10th हाउस पर भी जो है मालिक है वो, तो यहाँ पर आपके जॉब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, चाहे वो प्रमोशन के द्वारा हो, ट्रांसफर के द्वारा हो, या फिर आपका कोई जॉब चेंज हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका प्रोफेशन में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अवश्य भावी ये परिवर्तन अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर गुरु महाराज 11th हाउस की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी हाउस है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए कोई जॉब के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर या व्यापार के लिए नई अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हो, बस आपको उसे ग्रैब करना है। यहाँ पर आपका जो डिसीजन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यद्यपि 12th हाउस में गुरु महाराज बैठ करके कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, फिर इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी आप जो आपका जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, उनका आप पूरा अवश्य लाभ उठाने का पूरा प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है पाठ करने का, तो आप अपने मोबाइल में भी इसको डेली सुबह सुन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्टार्ट कीजिए और हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। और तीसरा उपाय आप कीजिए, थर्सडे को आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जला करके हल्दी और चने की दाल अर्पण करके उनको केले के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाइए। अगर ये तीनों उपाय अगर आप ये करेंगे या कोई भी उपाय कर लेंगे, तो आपका बृहस्पति जो बुरा इफेक्ट अगर दे रहा है, तो वो आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको शुभ इफेक्ट देगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए